बेंगलुरु में कल रात जो हिंसा भड़की उसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों में जो हिंसक भीड़ दिखाई दे रही है, हिंसा के दौरान भीड़ ने बेंगलुरु के जिस जेडी हली थाने को निशाना बनाया, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। थाने के अंदर तक सब कुछ तहस नहस दिखाई दे रहा है। बुरी तरह से देखिए, पुलिस स्टेशन तक क्षतिग्रस्त यहाँ पर। और इस तरह से भीड़ का जो हमला हुआ, उसके बाद जो हालात दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो एमएलए के घर पर हुआ हमला है या फिर उसके आसपास जो बाकी की तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए। विवादित पोस्ट को लेकर ये हिंसा, एक फेसबुक पोस्ट के बाद हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें बीती रात। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कल रात हाईटेक शहर बेंगलुरु को हिंसा की आग में झोंक दिया। 4 घंटे तक बेंगलुरु में आगजनी, तोड़फोड़, हंगामा मचा। विधायक के घर से पुलिस स्टेशन तक उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। बेंगलुरु का ये जीडी हल्ली इलाका, जहां पर ये हमला उपद्रवियों ने किया, और उसके बाद कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर को भी निशाना बनाया। श्रीनिवास के भतीजे ने ही दरअसल भड़काऊ पोस्ट किया था, जिसके बाद ये हिंसा भड़की और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहले विधायक के घर को निशाना बनाया और फिर पुलिस स्टेशन तक पर हमला कर दिया। ये आपको हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जो सामने आया है, और इसमें आप देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर अफरा तफरी का एक माहौल दिखाई दे रहा है। और हमला करने वाले दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि एमएलए के घर को निशाना बनाया, पुलिस स्टेशन तक पर हमला किया, और 4 घंटे तक देश की हाईटेक सिटी में यह होता रहा। हमले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 60 पुलिसकर्मियों को चोट तक आई है। 2 उपद्रवियों की मौत हो गई। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा फैलाने के आरोप में 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देश की हाईटेक सिटी को आप अंदाजा लगाइए कि जिस संख्या में 4 घंटे तक लोगों ने बंधक बनाए रखा। विवादित पोस्ट के बाद यह हिंसा भड़की, जिसमें गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया, पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, और 60 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको चोटें आई हैं। दूर तक इस पूरे इलाके में देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको आगजनी के निशान दिखाई देंगे। तो बुरी तरह से तहस नहस जो वहां पर व्हीकल्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागार्जुन जुड़ गए हैं। नागार्जुन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत डराती हैं। देश की हाईटेक सिटी, पढ़े लिखे लोग जहां पर होते हैं, बड़ी नौकरियों में जहां पर लोग मौजूद होते हैं, एक अपना सिस्टम पूरा बेंगलुरु का है। और आज जब देश इस तस्वीर को देख रहा है, यकीन कर पाना मुश्किल है कि 4 घंटे में एक विवादित फेसबुक पोस्ट के बाद वही बेंगलुरु इस तरह से हिंसा का शिकार हुआ। आज सुबह की क्या तस्वीर है, अभी क्या हालात हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी विजुअल्स हम आज तक जो एक्सेस किए, आप देख सकते हैं तकरीबन 10:40 बजे रात को जैसे गैदर होते मॉब, आप देख सकते हैं पूरा हाथ में रॉड पत्थर लेके भाग रहे हैं। ये तो डीजी हल्ली केजी हल्ली पुलिस लिमिट्स में है। एक मॉब क्रिएट हुआ, एक मैसेज फॉरेस्ट फायर जैसा स्प्रेड हुआ कि अटैक करना चाहिए, ऐसा कुछ स्प्रेड हुआ। उसके बाद मॉब आप देख सकते हैं सीसीटीवी विजुअल्स में जैसे हाथ में पत्थर और रॉड लेके रास्ते में भाग रहे हैं। अभी बिल्कुल हालात बदल चुका है। कर्फ्यू लगा हुआ है 2 पुलिस स्टेशन के लिमिट्स पे। काफी सारा नॉर्मलसी आ गया है। कॉमन सिटीजन कोई घर से बाहर नहीं है। चारों तरफ पूरी पुलिस गहरा चुकी है। दोपहर 2:30 बजे या 3 बजे के करीब आसपास होम मिनिस्टर भी लोकेशन पहुंच रहे। अभी होम मिनिस्टर कोस्टल कर्नाटका में है, जो तब तक कर्फ्यू जारी रहेगी और पूरा बेंगलुरु को सेक्शन 144 लागू की है। जी नागार्जुन, ये बताइए, जब आरोपी भी 100 के आसपास लोगों को अरेस्ट किया गया है, इतनी बड़ी संख्या में लोग रात में निकल जाते हैं हमला करने के लिए, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पहले से पुलिस के पास मौजूद नहीं थी, या कोई प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो लेने चाहिए थे ऐसे विवादित फेसबुक पोस्ट के बाद वो नहीं लिए गए? शायद लगता है इंटेलिजेंस फेल्यूर भी है, बट आपको जानकारी होगी कि मॉब अचानक बढ़ जाती है। क्या हुआ कि जो अक्यूज था वो पुलिस स्टेशन के अंदर था, और मॉब जो पहले 40 या 50 लोग थे अक्यूज को हैंड ओवर करना चाहते थे, बट पुलिस ने अंदर से दरवाजा बंद कर ली। तब इमोशंस बढ़ी, चार्ज हुआ एनवायरनमेंट, और 50 500 हुए, 500 5000 हुए, ऐसा हुआ, मल्टीप्लाई हुआ और फिर दंगे हुए उधर।
कर्फ्यू को लेकर अभी कुछ क्लैरिटी है, कब तक ये कर्फ्यू रहेगा और अभी ओवरऑल सिटी के क्या हालात हैं? अभी कर्फ्यू रात 12 बजे तक रहेगी। कल सुबह के लिए एक आज दोपहर को मीटिंग होगा, उसके बाद एक डिसीजन ली जाएगी कि कर्फ्यू शायद कंटिन्यू करना है कि नहीं लिफ्ट करना है। अभी तक रात 12 बजे तक कर्फ्यू 2 पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जारी रहेगी और बैंगलोर में भी 144 सेक्शन जारी रहेगी। अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है टेंशन उधर। सुबह 4 बजे तक सब कुछ ठीक हो गया था। अभी जो जीप और कार या बसेस जो जिसको आग लगी थी उसको निकाल रहे हैं पुलिस। शुक्रिया नागार्जुन, आप आगे भी जिस तरह के हालात वहां पर हैं उस पर नजर बनाए रखें। आपके पास हम अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। लेकिन बेंगलुरु की जो तस्वीर है ये वाकई चिंता पैदा करती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से देश जूझ रहा है और ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि प्रशासन के लिए अपने आप में ऐसे हालातों में काम करना, हालात को काबू करना कितना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।